हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज की वीडियो में स्केटिंग करते हुए टर्निंग कैसे ली जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टर्निंग हम बोलेंगे स्केटर जब रिंक में स्केटिंग कर रहा है उसको कैसे मुड़ना है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि हम टर्निंग कहते किसको हैं। आपने ये वीडियो देखा, ये दोनों ट्रेंड स्केटर्स हैं, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट एंड नेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं। टर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केटिंग का। अगर हमारी टर्निंग अच्छी है तो हम एक टर्निंग रेस विनिंग या लूजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हमारी टर्निंग अच्छी है तो हम रेस जीत सकते हैं। अगर टर्निंग हमारी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली रेस हम लूज करेंगे। पर टर्निंग शुरू करने से पहले अपनी वही बात, दो फैक्ट्स आपसे शेयर करूंगा। द फर्स्ट फैक्ट, डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट है, हम सब जानते हैं। पर क्या पता कि वो इतनी इंटेलिजेंट है, अमेरिका में मिसिसिपी में मैरीन मैमल इंस्टीट्यूट में वो डॉल्फिन पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने उसको दिया पेपर एक, कि पेपर अगर ट्रैश उसके पाउंड में गिरा हुआ है, जहाँ पानी भरा हुआ है उसमें अगर पेपर गिरा हुआ है, डॉल्फिन पेपर उनको वापस देगी उठा के, उसको एक फिश मछली देंगे इनाम में। उन्होंने दिया पेपर एक, पर डॉल्फिन ने उनको 4 पेपर वापस दिए छोटे करके। उसको पता था कि अगर मैं एक पेपर दूंगी तो एक मछली मिलेगी, 4 पेपर दूंगी तो 4 मछली, 4 फिश मिलेंगी। रिसर्चर्स हैरान रह गए डॉल्फिन के इस बिहेवियर से। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि स्केटिंग करते हुए टर्निंग कैसे लेनी है। स्केटर्स ने शू स्केट्स लिया, पहले 5-6 दिन उसको सिर्फ बड़े ट्रैक पे फुल ट्रैक राउंड में विदाउट बॉडी बेंडिंग स्केटिंग करनी है, स्लो स्लो। उसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, स्केटर को 4 टायर शॉर्ट सर्कल बनाना है और उसके चारों तरफ बॉडी स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग गोल गोल राउंड लेने हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हल्का सा लेफ्ट है, हल्का सा आगे है, हल्का सा। नाउ बॉडी बैंड। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बॉडी बैंड करनी है, हल्की सी। अभी हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सिंपल राउंड ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्केटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्केटिंग कर रहा है। स्केटिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की जाती है। अभी इस स्केटर का स्केट्स पे कंट्रोल टर्निंग के लिए इम्प्रूव हो रहा है। इसके बाद स्केटर को क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन में शॉर्ट सर्कल में स्केटिंग करनी है। अब आप देखिए, स्केटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्केटिंग कर रहा है। अभी बॉडी बिल्कुल सीधी है, बॉडी बेंड नहीं है, हाथ पीछे लॉक किए हुए हैं। पहले बॉडी बेंड नहीं करनी है। नाउ बेंड योर बॉडी बेटा, बॉडी बेंड कीजिए। अब ये स्केटर बॉडी बेंड कर रहा है। वत्सल को शू स्केट्स लिए हुए 10 से 12 दिन हुए हैं। हमने अभी टर्निंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की है, टर्निंग सीखनी शुरू की अभी हमने। आपने ये वीडियो देखा, स्केटर ने एंटी क्लॉकवाइज स्केटिंग की, क्लॉकवाइज स्केटिंग की, उसका स्केट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल बनना शुरू हो गया है। इसके बाद स्केटर फुल राउंड, जो पूरा राउंड है रिंग का, उस पे निकलेगा और टर्निंग पहुंचने पर
जब टर्निंग आएगी तो लेफ्ट लेग थोड़ा आगे करेगा और राइट लेग थोड़ा पीछे, थोड़ी सी बॉडी बेंड करेगा, ज्यादा नहीं बेंड करनी है। अब आप पहले ये वीडियो देखिए। अब स्केटर को क्रॉसिंग करनी है। सबसे पहले विदाउट स्केट्स थोड़ी बॉडी बेंड की, थोड़े से नी बेंड किए, राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस किया, राइट और लेफ्ट को बाहर निकाला, थोड़ा सा आगे रखा राइट से, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आप देख रहे हैं नी बैंड है, बॉडी बैंड है, विदाउट स्केट्स करना है इसको। राइट लेफ्ट, राइट। स्केटर को 2-3 दिन विदाउट स्केट्स ये ड्राई स्केटिंग की एक्सरसाइज करनी है। राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस किया, लेफ्ट को बाहर निकाला। देखा कि वत्सल ने शॉर्ट राउंड में एंटी क्लॉकवाइज स्केटिंग की, उसके बाद वत्सल ने क्लॉकवाइज स्केटिंग की। इससे बच्चे का स्केटर का कंट्रोल बढ़ गया शॉर्ट ट्रैक के ऊपर। उसके बाद मैंने उसको दिखाया कि राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर कैसे क्रॉस करना है, विदाउट स्केट्स दिखाया। स्केटर के दिमाग में बैठ गया तो उसको पैर कैसे क्रॉस करना है। इसके बाद स्केटर को हाथ पकड़ के करवाना है, अपने आप नहीं करना है, अदरवाइज बच्चा गिर जाएगा, स्केटर गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाथ पकड़ा बच्चे का, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। स्केटर ने बॉडी बेंड की हुई है, हल्के से नी बेंड है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट को क्रॉस किया, लेफ्ट लेग आगे निकाली, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब आपके सामने एक ट्रेंड स्केटर क्रॉसिंग कर रहा है। आप देखिए कैसे राइट लेग लेफ्ट लेग कर रहा है बच्चा। राइट लेग लेफ्ट लेग, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये एक परफेक्ट क्रॉसिंग पोजीशन है। इस क्रॉसिंग का फायदा क्या है, जब स्केटर टर्निंग में एंटर करेगा और टर्निंग को एग्जिट करेगा तो क्रॉसिंग से वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा और कंट्रोल भी करेगा और स्पीड इंक्रीज भी करेगा। अगर बच्चे की क्रॉसिंग, स्केटर की क्रॉसिंग अच्छी नहीं होगी तो वो टर्निंग में अपनी स्पीड लूज करेगा। आप देख रहे हैं बीच में स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्केटर क्रॉसिंग छोड़ रहा है और लेफ्ट लेग आगे कर रहा है, राइट लेग पीछे करके छोड़ रहा है। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग पोजीशन। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्रॉसिंग छोड़ दी, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, नीज बैंड, बॉडी बैंड, पैर एक दूसरे के पैरेलल, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। ये हो रही है क्रॉसिंग और ट्रैकिंग। टर्निंग का फायदा क्या है, एंटर किया टर्निंग में, ट्रैकिंग, फिर बॉडी बैंड से क्रॉस किया, स्पीड को कम नहीं होने दिया। आप दोबारा देखिए प्लीज। स्केटर पहले क्रॉस किया, ट्रैकिंग, अगेन क्रॉस। आप देखिए कि स्केटर ने टर्निंग में एंटर से पहले डिविएट किया और टायर के साथ से निकले। दोबारा दिखा रहा हूं आपको मैं। ये फर्स्ट टायर पड़ा आपके सामने, इससे डिविएट करेंगे, बाहर निकले, टर्निंग का राउंड किया और सेंटर टायर के बिल्कुल साथ से निकले, स्पेस नहीं छोड़ा बिल्कुल। एक बार दोबारा देखिए प्लीज। क्रॉसिंग, ट्रैकिंग, अगेन क्रॉस। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो देखने से आपको पता लग गया कि टर्निंग कैसे लेनी है। टर्निंग स्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपने जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा टाइम देके आराम से सीखना है ताकि इंजरी ना हो स्केटर को। मेरे पास एक डिमांड आई कि बेरिंग्स के बारे में एक वीडियो बनाना है, मैं उसको जल्दी बनाने वाला हूँ।
कोरोना के बाद हमारा रिंग खुल गया, हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा स्केटिंग रिंग खुल गया। आपने देखा होगा मेरा ये फर्स्ट वीडियो है स्केटिंग रिंग के अंदर। तो अब मेरे वीडियो बारी बारी आएंगे। एक वीडियो में बनाऊंगा स्केटिंग करते हुए, गेम खेलते हुए हम कैसे सीख सकते हैं। स्केटिंग करते हुए हम खेलेंगे भी और सीखेंगे भी। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने सेकंड फैक्ट के ऊपर आ रहा हूं। स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट, मतलब एक चीज इतनी स्ट्रॉन्ग, एक इंसान का वेट 50, 60, 70 kg, बच्चे का वेट 30, 40, 50 kg, अपने वेट का 1000 टाइम अप्रोक्सीमेट, मतलब कि 50,000 किलो कोई पुश कर सकता है अगर वो बॉल की शेप में भी है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर डंग बीटल अपने वेट का 1141 1141 गुना तक वेट पुश कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग नेचर ने बनाया डंग बीटल को। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे फैक्ट्स भी अच्छे लगे होंगे और मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।